मैं योगी हूँ, मैं हर धर्म, हर संप्रदाय का सम्मान करता हूँ और संभल एक कड़वी सच्चाई है। अगर संभल की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो विपक्ष का मुँह खुला का खुला रह जाएगा। कुछ इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल दिया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ में मंथन महाकुंभ का एक इंटरव्यू सेशन चल रहा था और इसी इंटरव्यू सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बड़े ही बेबाकी से बयान दिया गया और बयान देते हुए उन्होंने बताया कि मैं योगी हूँ, मैं हर धर्म, हर संप्रदाय का सम्मान करता हूँ, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संभल का भी जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि संभल एक कड़वी सच्चाई है और जिस दिन यह संभल की सच्चाई हर लोगों के सामने आ जाएगी तो विपक्ष के लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जो लोग आज संभल के मामले पर विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों के द्वारा श्री हरिहर मंदिर का विरोध किया जा रहा है, अगर यह प्रमाणित हो जाएगा तो विपक्ष के लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। संभल में कुल 68 तीर्थ स्थल थे, जिसमें से अभी तक हमारी सरकार ने सिर्फ 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक हो रहा है। यह तमाम बदलाव अब आए हैं, इससे पहले भी आ सकते थे लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जब पहल की गई तो यह तमाम बदलाव आए हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू में बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। जो लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं उन्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उनके साथ भी कभी न कभी क्रूर घटनाएं होंगी। उन्हें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसी तरीके से उनके बेटे के द्वारा भी अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने पिता को हवालात में डाल दिया था, उनके शासन को हड़प लिया था, तो जो लोग आदर्श मान रहे हैं औरंगजेब को, उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बेटे के द्वारा उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। औरंगजेब एक क्रूर शासक था और उसकी गुणगान हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जो लोग औरंगजेब का गुणगान करते हैं उन्हें इन सभी बातों के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी के द्वारा विवादित बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब एक अच्छा शासक था। औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी बनवाए गए थे और साथ ही साथ अबू आजमी के द्वारा कहा गया था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी आज जो फिल्मों में अभिनय के जरिए से औरंगजेब को जिस तरीके का बताया जा रहा है, यह सरासर गलत है। और अबू आजमी के इसी बयान को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, अपने बयान को वापस लेने की बात भी कही थी, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इसके पहले विधानसभा सत्र जब चल रहा था उत्तर प्रदेश का, उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बिना नाम लिए इस बयान का जिक्र किया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि जो लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम उनका इलाज कर देंगे। हमारा आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता, हमारा आदर्श वीर शिवाजी है, हमारा आदर्श महाराणा प्रताप है, हमारा आदर्श भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, न कि औरंगजेब है, न कि हुमायूं और शाहजहां है। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विरोध किया गया था। और अब कल मंथन महाकुंभ के इंटरव्यू के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जमकर हमला बोला गया है समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी के ऊपर और बताया गया कि औरंगजेब कभी भी किसी का आदर्श नहीं हो सकता। औरंगजेब एक क्रूर शासक था और जो लोग इसको एक आदर्श मानते हैं उन्हें भी इस क्रूरता के लिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर, अबू आजमी के बयान को लेकर आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।